माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सुरेश सीएमएस क्लासेज में। आज की इस वीडियो में जो है विद्युत मोटर के बारे में जानेंगे। तो विद्युत मोटर क्या होता है और इसके सिद्धांत क्या है, इसकी रचना कैसी होती है तथा इसकी कार्यविधि क्या है, ये सभी इस वीडियो में आज हम जानने वाले हैं। तो हम जो है 100% गारंटी के साथ कहते हैं, अगर यह हमारा वीडियो आप पूरा देख लेते हैं तो आपको कोई दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और बहुत ही आसान तरीके से जो है विद्युत मोटर समझ में आ जाएगा। हम जो है आपको चित्र के माध्यम से भी बताएंगे और कुछ प्रैक्टिकली बताएंगे जिससे आप अच्छे से इसको याद कर सकें और कभी भूलें ना। तो चलिए जो है हम आपको बताते हैं। तो देखिए यहाँ पे हेडिंग बनाए हैं, ऐसे परीक्षा में आपको हेडिंग बना लेना है। तो विद्युत मोटर, विद्युत मोटर, तो विद्युत मोटर क्या होता है? विद्युत मोटर वह साधन है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। तो विद्युत मोटर जो है वह साधन है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। तो हमें इसको रटना नहीं है, इसको जो है हमें समझना है। यही चीज़ आज इस वीडियो में हम बताने वाले हैं जिससे आप इसको कभी रटे ना और इसको समझकर आप परीक्षा में आसानी से लिख सकें। तो ध्यान देना है, विद्युत मोटर जो है वह साधन होता है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। अब भाई विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कैसे बदलता है, तो इसको हम आपको समझाते हैं। तो देखिए, जैसे कोई मोटर होता है, मान लीजिए कोई मोटर है, मोटर से हम क्या क्या चलाते हैं? मोटर से भाई जो है कुछ ना कुछ यंत्र चलाते हैं, कोई ना कोई यंत्र चलाते हैं। जैसे मान लीजिए आटा चक्की हुआ, मिक्सर मशीन हुआ, ये सभी चीज़ें हम जो है विद्युत मोटर से चलाते हैं। बहुत सारे और भी यंत्र हैं जिसको हम विद्युत मोटर से चलाते हैं, लेकिन आज जो है हम इसी से आपको समझाएंगे। जैसे मान लीजिए विद्युत मोटर है, विद्युत मोटर को किससे चलाते हैं हम? भाई विद्युत मोटर को अगर चलाना है तो उसमें जो है विद्युत की आवश्यकता पड़ेगी, यानी कि जो है इसको विद्युत से चलाएंगे। जब विद्युत से चलाओगे तो उसमें कौन सी ऊर्जा आ गई? मोटर में विद्युत ऊर्जा, यानी कि मोटर में कौन सी ऊर्जा आ गई? विद्युत ऊर्जा। अब इस विद्युत ऊर्जा का इस्तेमाल हम जो है किसी न किसी यंत्र को चलाने में करेंगे। तो यहाँ पे हम यंत्र जो ले रहे हैं वो मान लीजिए हम आटा चक्की ले रहे हैं। तो आटा चक्की जो है एक यंत्र है, तो इस यंत्र में जो है विद्युत मोटर लगा होता है। तो जो है विद्युत मोटर से जब आटा चक्की को चलाते हैं, यानी कि इस यंत्र को चलाते हैं, तो क्या होगा? इसकी जो विद्युत ऊर्जा है इसकी खपत किस रूप में हो रही है? यांत्रिक ऊर्जा में, यानी कि यंत्र को चलाने में खर्च हो रहा है। तो जब यंत्र को चलाने में जो ऊर्जा की खपत होगी उसको यांत्रिक ऊर्जा कहेंगे। इस तरीके से जो है विद्युत मोटर वह साधन है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। इस तरीके से जो है हम जो है अच्छे से इसको समझ लेंगे। अब चलिए हम जो है इसके सिद्धांत के बारे में समझते हैं। जब किसी कुंडली को किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखकर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसमें एक बलयुग्म कार्य करने लगता है जिसके कारण कुंडली घूमने लगती है। इसको आपको समझाते हैं चित्र के माध्यम से। देखिए, इसमें लिखा है जब किसी कुंडली को किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखकर, देखिए यहाँ पे एक कुंडली है, ये क्या है? कुंडली है। ये क्या है? कुंडली। जो आर्मेचर दिया हुआ है, आर्मेचर ही कुंडली होता है क्योंकि इसमें कुंडली लगा होता है, ठीक है, आर्मेचर में। तो जब किसी कुंडली को किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखकर, अब देखिए ये चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र, देखिए यंत्र तथा यस, ये चुंबकीय क्षेत्र, यानी कि इसमें देखिए चुंबक लगे हुए हैं। जब किसी कुंडली को किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखकर, देखिए इसमें रख दिए हैं, रखकर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। देखिए रख दिए, अब इसमें क्या किए? अब देखिए रखकर इसमें विद्युत धारा प्रवाहित कर दे रहे हैं। देखिए बैटरी लगा दिए, रखकर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। इसमें विद्युत धारा क्या कर रहे हैं? प्रवाहित इसमें कर रहे हैं। विद्युत धारा इसमें क्या कर रहे हैं? प्रवाहित कर रहे हैं इसमें, इसको रखकर, ठीक है। अब ध्यान देना है, प्रवाहित की जाती है तो उसमें एक बलयुग्म कार्य करने लगता है, यानी कि इस कुंडली में जो है एक बलयुग्म कार्य करने लगता है जिसके कारण कुंडली घूमने लगती है। भाई जब इसमें बलयुग्म कार्य करेगा तो क्या होगा? कुंडली घूमने लगेगी। इस तरीके से इसको हम समझ लेंगे। अगर फिर भी नहीं समझ में आया हो तो हम आपको प्रैक्टिकली समझाते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये क्या है? ये विद्युत मोटर है। ये क्या है? विद्युत मोटर है। अब इसमें देखिए ध्यान देना है, और एक मोटर हमें लिए हैं, देखिए एक मोटर और है, इसको अलग कर दिए हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए इसको कैसे समझना है। तो इसको थोड़ा किनारे कर देते हैं। तो देखिए इसमें क्या लिखा है, अब इसको रख देते हैं, थोड़ा इससे समझा देते हैं आपको। देखिए इसमें लिखा है जब किसी कुंडली को
ये क्या है, कुंडली है, क्योंकि इसमें जो तार लगा हुआ है कुंडली ही है। आर्मेचर में क्या है, कुंडली। जब जब किसी कुंडली को एक कुंडली है, किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखकर, अब भाई चुंबकीय क्षेत्र कहाँ है, ये देखिए इसके अंदर 2 चुंबक लगे हुए हैं, चुंबकीय क्षेत्र है। इसके क्या है, इसके अंदर का जो भाग होता है चुंबकीय क्षेत्र होगा, चुंबक के अंदर का। तो जब किसी कुंडली को, क्या हो गया कुंडली, जब किसी कुंडली को किसी चुंबकीय क्षेत्र, ये क्या है, चुंबकीय क्षेत्र में रखकर, देखिए इसको क्या कर रहे हैं, अब रख दिए, में रखकर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। यानी कि अब इसको रख देंगे तो कुछ इस टाइप का बन जाएगा, इसमें जो है सिरा नहीं है इसमें, तो ऐसे बन जाएगा। तो देखिए रख कर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। यानी कि जब इसके अंदर रख दोगे तो इससे इसमें जो है बैटरी जोड़ दोगे, तो जब बैटरी इसको जोड़ोगे तो इसमें क्या होगी, विद्युत धारा प्रवाहित होगी। तो प्रवाहित होगी तो क्या होगा, कुंडली क्या होगी, घूमने लगेगी। तो इसमें लिखा है, देखिए रख कर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, इसके अंदर रख दिया, रख कर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो उसमें एक बलयुग्म कार्य करने लगता है। यानी कि इस मोटर के जो अंदर है, चुंबकीय क्षेत्र जहां पे है इसके अंदर, वहां पे एक बलयुग्म कार्य करने लगता है, जिसके कारण कुंडली घूमने लगती है। जब इसमें बलयुग्म कार्य करने लगेगा इसके अंदर, तो क्या होगा, जो कुंडली होगी ये क्या होगी, जो इसमें लगा है देखिए कुंडली, ये क्या होगा, घूमने लगती है। इस तरीके से अच्छे से इसको हम समझ लेंगे। अब देखिए फिर आगे देखिए, इसमें दिया हुआ है, देखिए इसमें दिया हुआ है रचना। विद्युत मोटर के 3 मुख्य भाग होते हैं। यानी कि जो विद्युत मोटर की रचना किन किन भागों से हुई है इसके बारे में इसमें समझेंगे। रचना, विद्युत मोटर के 3 मुख्य भाग होते हैं, या इसके विद्युत मोटर के 3 भाग होते हैं, ध्यान देना है। पहला क्या दिया है, क्षेत्र चुंबक। पहला क्या होता है, क्षेत्र चुंबक। इसमें 2 शक्तिशाली अस्थायी चुंबक होते हैं, जिसके 2 ध्रुव यन तथा यस होते हैं। तो ध्यान देना है, ऐसे इसको समझेंगे। देखिए इसमें लिखा भी है, देखिए इसमें 2 शक्तिशाली अस्थायी चुंबक होते हैं। देखिए इसमें 2 शक्तिशाली, 1 2, इसमें 2 शक्तिशाली अस्थायी चुंबक होते हैं, जिसके 2 ध्रुव यन तथा यस होते हैं, जिसके 2 ध्रुव यन तथा यस होते हैं। देखिए लिखे भी हैं यन तथा यस, इसके 2 ध्रुव यन तथा यस होते हैं, तो ये लिख लेंगे। अब उसके बाद देखिए इसमें अगला दिया हुआ है, इसमें देखिए आर्मेचर। क्या है, आर्मेचर। यह तांबे के तार के कई फेरों वाली आयताकार कुंडली ABCD होती है। तो देखिए अब यहां पे ध्यान देना है। तो पहला भाग देखिए, क्षेत्र चुंबक समझ चुके हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये 2 चुंबक हैं, यन तथा यस होते हैं, अस्थायी होते हैं। इसको जो है हम समझ चुके हैं। अब दूसरा इसमें क्या दिया हुआ है, आर्मेचर। यही है आर्मेचर, देख रहे हैं ना, ये क्या है, आर्मेचर। तो देखिए इसमें भी, देखिए इसमें चित्र में भी देखिए बना हुआ है, ये आर्मेचर है। तो इसमें लिखा है यह, देखिए ध्यान से, यह तांबे के तार के कई फेरों वाली आयताकार कुंडली ABCD होती है। अब देखिए यहां देखें, यह तांबे के तार के, देखिए यहां पे देख रहे हैं इस कुंडली में तांबे का तार लगा हुआ है, ध्यान से देखिए इस कुंडली में तांबे का तार लगा हुआ है, देखिए तांबे का तार लगा हुआ है। यह तांबे के तार के कई फेरों वाली आयताकार कुंडली होती है। देखिए तांबे का तार लगा हुआ है और इसमें कई फेरे लगे हुए हैं, कई फेरे लगे हुए हैं। और ऐसे जब कई फेरे इसमें लग जाते हैं तो लगता है जैसे आयत के आकार का हो, तो आयताकार की तरीके से लगने लगेगा। तो आयताकार कुंडली ABCD होती है। इसमें भी देखिए चित्र में भी बना है, इसमें आयताकार कुंडली ABCD होती है। फिर इसमें लिखा है जो कि लोहे के एक नर्म क्रोट पर लपेटकर बनाई जाती है। तो देखिए इसमें जो कि लोहे के नर्म क्रोट पर लपेटकर बनाई जाती है। तो यहाँ पे देख रहे हैं ये लोहे का नर्म क्रोट होता है, ये पतले पतले होते हैं, कई होते हैं, और इस पर जो है तार जो है लपेटा जाता है, यानी कि लपेट कर ये बनाया जाता है। फिर यह आगे लिखा है यह कुंडली चुंबकीय क्षेत्र के बीच घूमने के लिए स्वतंत्र होती है। जब इस कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र के अंदर ऐसे रख दिया जाता है, तो जब इसके अंदर ऐसे रख देंगे तो कुछ देखिए अंदर ऐसे रख देंगे तो ऐसे बन जाएगा, तो घूमने के लिए क्या होती है, कुंडली स्वतंत्र हो जाती है। यहाँ पे ऐसा लिखा भी है, देखिए इस तरीके से जो है आर्मेचर को हम अच्छे से समझ लेंगे। अब चलिए आर्मेचर के बाद इसके अगले भाग को समझते हैं। विद्युत मोटर का अगला मुख्य भाग होता है विभक्त वलय तथा
ब्रूस। यह दो अर्धवृत्ताकार खंडों में विभक्त एक वलय होता है। तो इस चित्र में आप देख रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए विभक्त वलय लिखा गया है। जैसा कि आप देख रहे हैं ये विभक्त वलय है और ये दो अर्धवृत्ताकार खंडों में है, दो अर्धवृत्ताकार खंडों में है और इसको विभक्त वलय कहते हैं। तो यह दो अर्धवृत्ताकार खंडों में विभक्त एक वलय होता है। फिर आगे लिखा है कुंडली के दोनों सिरे एक एक अर्धवलय से जुड़े होते हैं। यानी कि जो एक कुंडली होता है, कुंडली में जो तार लगे होते हैं उसका एक तार इसमें लगा होता है एक विभक्त वलय में और दूसरा तार दूसरे विभक्त वलय में लगा होता है। तो इसमें लिखा है कुंडली के दोनों सिरे एक एक अर्धवलय से जुड़े होते हैं। फिर आगे देखिए इसमें ये वलय खंड अलग अलग ग्रेफाइट के बने दो गुटकों को स्पर्श करते हुए घूमते हैं। यानी कि जो ये विभक्त वलय होते हैं एक ग्रेफाइट के बने दो गुटकों, तो देखिए यहाँ पे दो गुटका दिख रहा है, एक इसका होता है ग्रेफाइट का होता है। तो भाई ये जरूरी नहीं ग्रेफाइट का हो, किसी किसी मोटर में जो है तांबे का भी होता है। तो जो है इसमें जो है आगे लिखा है ये वलय खंड अलग अलग ग्रेफाइट के या तांबे के बने दो गुटकों को स्पर्श करते हुए घूमते हैं। यानी कि जो है जो विभक्त वलय होता है ग्रेफाइट के या तांबे के बने दो गुटकों को स्पर्श करते हुए यानी कि टच करते हुए इस क्या करते हैं, घूमते हैं, जिन्हें ब्रूस कहते हैं। यानी कि जो ग्रेफाइट के दोनों गुटके होते हैं इनको क्या कहते हैं, ब्रूस कहते हैं। इस तरीके से विभक्त वलय तथा ब्रूस को अच्छे से समझ लेंगे। अब चलिए हम इसकी कार्यविधि को समझते हैं। इसमें लिखा है जब बैटरी से कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से कुंडली की भुजा ए बी तथा सी डी पर बराबर परंतु विपरीत दिशा में दो बल कार्य करने लगते हैं। तो देखिए इसमें लिखा हुआ है जब बैटरी से कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। तो देखिए इसमें जब बैटरी से, देखिए चित्र देखते जाइए, जब बैटरी से कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, देखिए विद्युत धारा इसमें क्या कर रहे हैं, प्रवाहित कर रहे हैं, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। तो आगे लिखा है तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से कुंडली की भुजा ए बी, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से जो है कुंडली की भुजा ए बी तथा सी डी पर, कुंडली की भुजा देखिए इसमें क्या है, कुंडली की भुजा ए बी है, यहाँ पे सी डी है। तो कुंडली की भुजा ए बी तथा सी डी पर बराबर परंतु विपरीत दिशा में दो बल कार्य करने लगते हैं। तो बराबर इसमें दो बल कार्य करते हैं लेकिन विपरीत दिशा में कार्य करते हैं। तो दो बल कहाँ कार्य कर रहे हैं, चित्र में देखिए, ये देखिए तीर बनाए हैं यहाँ पे, तो एक बल इधर कर रहा है कार्य और एक बल जो है इधर कर रहा है। यानी कि एक बल जो है नीचे की ओर कार्य कर रहा है और एक बल जो है ऊपर की ओर कार्य कर रहा है। तो ये दोनों बल जो है बराबर होते हैं लेकिन विपरीत दिशा में होते हैं। यानी कि ये नीचे की तरफ जा रहा है, बल लगा रहा है, और ये ऊपर की तरफ लगा रहा है, तीर के निशान लगाए हैं देखिए। तो इस तरीके से इसको हम समझेंगे। तो इसमें लिखा है भुजा ए बी तथा सी डी पर बराबर परंतु विपरीत दिशा में दो बल कार्य करने लगते हैं। यानी कि भुजा ए बी तथा सी डी पर दो बल बराबर परंतु विपरीत दिशा में कार्य करते हैं। दो बल, एक बल ए है एक बल ए है, बराबर होते हैं लेकिन ये विपरीत दिशा में कार्य करते हैं। एक ये नीचे की तरफ कर रहा है कार्य और ये ऊपर की ओर कार्य करता है, कार्य करने लगते हैं। फिर आगे देखिए इसमें लिखा है यह बल एक बल युग्म बनाते हैं। यानी कि जो ये दोनों बल जो यहाँ पे ऊपर की नीचे की तरफ लगता है और ऊपर की तरफ लगता है, इसके कारण जो है इसमें एक बल युग्म मतलब बन जाता है। यानी कि इसमें क्या होता है, यह बल एक बल युग्म बनाते हैं। यानी कि दोनों बल जो विपरीत दिशा में बराबर लगते हैं ये जो है एक बल युग्म बनाते हैं, बल युग्म बनाते हैं, जिसके कारण कुंडली वामावर्त दिशा में घूमने लगती है। जिसके कारण जो है कुंडली जो है वामावर्त दिशा में घूमने लगती है। देखिए वामावर्त दिशा का ये चिन्ह बनाया है, देखिए वामावर्त का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज। देखिए ये तीर बनाए हैं, देखिए इसको कहते हैं वामावर्त दिशा। वामावर्त दिशा में घूमने लगती है यानी कि ऐसे ऐसे घूमने लगती है, घूमने लगते हैं, या हाँ वामावर्त दिशा में घूमने लगती है। फिर आगे लिखा है इसमें कुंडली के साथ उसके सिरों पर लगे विभक्त वलय भी घूमने लगते हैं। यानी कि जो एक कुंडली होती है, ये क्या है, कुंडली होती है, कुंडली के साथ जो है इसमें जो दिख रहा है जो विभक्त वलय तो दिख रहा है अर्धवृत्ताकार, ये भी जो है इसमें लगे होते हैं
और इसी के साथ ये जो है घूमने लगते हैं। परंतु इसमें बैटरी का धन ध्रुव, जो बैटरी है इसका जो धन ध्रुव है, देखिए धन ध्रुव सदैव बाएं ब्रुश से जुड़ा रहता है। तो ये बायां ब्रुश है, इससे जो है सदैव जुड़ा रहता है। तथा ऋण ध्रुव दाएं ब्रुश से कुंडली में जुड़ा रहता है। जो ऋण ध्रुव होता है बैटरी का, वो दाएं ब्रुश से सदैव कुंडली में जुड़ा रहता है, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। इस तरीके से जो है हम जो है अच्छे से इसकी कार्यविधि को समझ लेंगे। तो आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक जरूर करिएगा और कमेंट करिएगा। अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन की घंटी ऑल पर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। जय हिंद।